Bismillahirrahmanirrahim. In last video, we have discussed the second chapter of class 9th chemistry matter और हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। हमने देखा था कि मैटर को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासिफाई किया जा सकता है। प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में जाना था और ये देखा था कि एलिमेंट्स की एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं और हमने कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और होमोजीनियस मिक्सचर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द सॉल्यूशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो व्हाट आर द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हमारे पास एक्चुअली सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर होता है। हम इसे होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि सॉल्वेंट, सॉल्यूट और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। सॉल्यूट हमारे पास उस सब्सटेंस को कहते हैं दैट इज इन लो अमाउंट एंड दैट इज डिसॉल्व्ड, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। यानी कि जिस चीज को हम डिसॉल्व करते हैं और जो हमारे पास लो अमाउंट में होती है उसको कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट हमारे पास वो चीज होती है जिसकी अमाउंट हायर होती है और जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। क्योंकि होमोजीनियस का मतलब है कि आपको सॉल्यूशन के अंदर कोई भी पार्टिकल या पार्ट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस आपको नजर ना आए, वो सब कुछ डिसॉल्व हो चुका हो, मिक्स अप हो चुका हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं। उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डिसॉल्व होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि वो आंख से नहीं देखे जा सकते और उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल मिक्सचर होता है। स्टेबल का मतलब क्या है कि खुद ब खुद सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं होते। एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन आ जाता है। अगर साल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो साल्ट इज सॉल्यूट क्योंकि साल्ट कम अमाउंट में होगा और वाटर सॉल्वेंट होगा क्योंकि वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा। तो आप इस केस में आपके पास साल्ट ओनली सॉल्यूट है, यानी कि सॉल्वेंट में हमने एक ही सॉल्यूट को ऐड किया है। जबकि अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक को देखें तो इसमें अब वाटर होता है जो कि सॉल्वेंट होता है क्योंकि वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है और वाटर के अंदर हम शुगर, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं। तो शुगर, साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास सॉल्यूट हो गए। तो यहाँ पे हम देखें तो एक सॉल्वेंट है और एक से ज़्यादा सॉल्यूट है, यानी कि यहाँ पे आपके पास 3 सॉल्यूट है, शुगर, साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो थी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशन की या होमोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। देखते हैं कि हाउ टू कैटेगराइज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कैटेगराइज कैसे किया जा सकता है? सॉल्यूशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कौन सी है। यानी कि सॉल्वेंट आपके पास अगर गैस होगा तो गैसियस सॉल्यूशन है, लाइक इन द केस ऑफ द एयर। एयर में आप देखते हैं कि आपके पास जो सॉल्वेंट है जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या है, एयर, गैस है, ठीक है, तो उसको हम गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरी जो है वो आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन आ जाते हैं जिसमें आपके पास एग्जांपल है सी वाटर की। अब सी वाटर के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्सअप होती हैं, वो सॉल्यूट होता है और सी वाटर जो है, वाटर वो एज सॉल्वेंट होता है। तो क्योंकि आप सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फिजिकल स्टेट में है तो इसको हम लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। थर्ड में अगर हम देखें तो सोलर सॉल्यूशन हमारे पास अलॉय आ जाते हैं। अलॉय लाइक स्टील है। अब स्टील में सारी आपके पास जो है वो मेटल्स होती हैं, लेकिन आपके पास जो एक मेटल है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगी और जो मेटल्स आपके पास कम अमाउंट में वो सॉल्यूट के तौर पर एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो ज़्यादा अमाउंट में है वो एक मेटल है दैट इज अ सॉलिड, तो हम इसको सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज द गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में जैसा कि आपके पास सॉल्वेंट जो है वो गैस होगी क्योंकि गैस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होगी और सॉल्यूट आपके पास गैस, लिक्विड और सॉलिड हो सकते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास अमोनिया सॉल्यूशन आ जाता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन में जो हैबर प्रोसेस होता है वो आ जाता है। उसमें हम मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं। अब आपको पता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों जो है वो गैसेस हैं।
अब जो गैस ज़्यादा अमाउंट में होगी वो सॉल्वेंट होगी, जो कम में होगी वो सलूट होगी। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन है वो गैस इन गैस सोल्यूशन है। नेक्स्ट है आपके पास यूरिया प्रिपरेशन में हम मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। ये भी आप कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस हैं, तो ये आपके पास जो सोल्यूशन है वो भी गैस इन गैस सोल्यूशन है, यानी कि सॉल्वेंट और सलूट दोनों गैसेस हैं। थर्ड आपके पास आ जाता है फॉग, क्लाउड और मिस्ट। अब ये आपके पास गैसियस सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें आपके पास जो सॉल्वेंट है वो एयर है और एयर इज अ गैस, तो ये गैसियस सोल्यूशन हुआ। लेकिन इसमें सलूट आपके पास वाटर होगा, ठीक है। फॉग या क्लाउड है या मिस्ट है, इनमें आपके पास सलूट वाटर होता है। वाटर कम अमाउंट में होता है और एयर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, इसलिए एयर सॉल्वेंट और वाटर सलूट। तो ये जो है आपके पास एग्जाम्पल आ गई कि लिक्विड इन गैस, यानी कि लिक्विड जो सलूट है और वो इन गैस, गैस में डिसॉल्व हुआ है, गैस इज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्मोक। स्मोक में अब आपके पास मिक्सचर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स जो कि सॉलिड फॉर्म में होंगे और वो सलूट के तौर पर एक्ट करेंगे और ये डिसॉल्व होंगे इन गैस में, आपको वो नजर नहीं आते एयर के अंदर, ठीक है। तो एयर जो है वो सॉल्वेंट होगी, तो इसमें आपके पास सलूट जो कि सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड हैं और वो डिसॉल्व हुए हैं गैस में। तो ये आपके पास एक गैसियस मिक्सचर हो गया, ये गैसियस सोल्यूशन हो गया, होमोजीनियस सोल्यूशन, जिसके अंदर आपको कार्बन के पार्टिकल नजर नहीं आ रहे। तो इसमें एयर जो है वो सॉल्वेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं लिक्विड सोल्यूशन की तरफ। अब लिक्विड सोल्यूशन में लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट होगा और सलूट आपके पास गैस, लिक्विड और सॉलिड, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अब आप एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट इज द कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो आपके पास उसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर होता है, जैसे कि हमने आगे भी डिस्कस किया, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सलूट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो गैस एब्सोल्यूट है विद इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक सोल्यूशन है, होमोजेनियस सोल्यूशन, लेकिन इसमें गैस जो है वो सलूट है और वो डिसॉल्व है इन लिक्विड में, दैट इज अ सॉल्वेंट। तो इसको हम कहेंगे गैस इन लिक्विड। अदर वन एग्जांपल इज विनेगर, सिरका। इसमें आपके पास जो मिक्सचर होता है वो एसिटिक एसिड का मिक्सचर होता है वाटर के अंदर। अब वाटर जो है वो उसमें ज़्यादा अमाउंट में है और उसके अंदर एसिटिक एसिड मिक्स हुआ होता है। अब एसिटिक एसिड और वाटर दोनों ही लिक्विड है, तो एक जो है इसमें सलूट है, एक इसमें सॉल्वेंट है। तो ये आपके पास एक लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के एग्जांपल है। नेक्स्ट इज ब्राइन शुगर सिरप। अब ब्राइन और शुगर सिरप जो है ये आपके पास वाटर के ही मिक्सचर है या वाटर के ही सोल्यूशन है। ब्राइन के केस में जो साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, वो वाटर के अंदर मिक्सअप या डिसॉल्व हुआ होता है, जबकि सिरप में आपके पास शुगर जो कि सलूट होगी, कम अमाउंट में होगी, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी। तो ये आपके पास एग्जांपल है जबकि आपके पास जब आपके पास सॉलिड सलूट होगा और लिक्विड आपके पास सॉल्वेंट होगा, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इज सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में ऑब्वियसली सॉलिड जो है वो आपके पास सॉल्वेंट होंगे और सलूट आपके पास गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो घी इंडस्ट्री में हम घी बनाने के लिए यूज करते हैं निकल की मेटल को, और हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है। तो अब इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। अब निकल की सरफेस जो है वो आपके पास एज आ सॉल्वेंट एक्ट करेगी, क्योंकि ज्यादा सरफेस होती है, उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब होती है जस्ट ऑन इट्स सरफेस। तो आपके पास निकल सॉल्वेंट हो गया और गैस आपके पास यानी कि हाइड्रोजन गैस सलूट होगी। तो ये सोल्यूशन में आपके पास आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं सॉलिड के ऊपर। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गई, सलूट इज अ गैस एंड सॉल्वेंट इज अ सॉलिड। सो गैस इन सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट वन इज एमल्गम। एमल्गम क्या होता है? ये अब आपके पास इसमें मरकरी होता है। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो ये ओनली एक मेटल है और जब भी हम मरकरी को किसी दूसरी मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास बन जाती है एमल्गम। अब क्योंकि बाकी सारी मेटल सॉलिड होती हैं और मरकरी लिक्विड होती है, तो ये सॉलिड और लिक्विड का एक सोल्यूशन बन जाता है और इसको हम कहेंगे लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। तो ये आपके पास एक एग्जांपल आ गई है जिसमें हमारे पास लिक्विड जो है वो सलूट है और सॉलिड जो है वो क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन इज एलॉय। एलॉय अगेन आपके पास ऐसी एग्जांपल है
इसमें आपके पास कोई सॉलिड मेटल को हम किसी दूसरी मेटल के साथ मिक्स अप करते हैं, ठीक है। अब एक सॉलिड जो है वो कम अमाउंट में होगी, दूसरी सॉलिड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होगी। जो कम अमाउंट में होगी वो सोल्यूट और जो ज़्यादा अमाउंट में वो सॉल्वेंट। तो ये एग्जांपल आपके पास आ जाती है सॉलिड इन सॉलिड की। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्टील की, ब्रॉन्ज की, ब्रास की। ये डिफरेंट आपके पास बनाई जाती हैं और इनको आप अक्सर यूज़ करते हैं अपने घरों में बर्तन बनाने के लिए। डिफरेंट जो आपके एप्लीकेशंस हैं स्टील की वो बनाने के लिए। तो एलॉय इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है एक्वस सोल्यूशन। ताकि आप जानते हैं कि एक्वस कहा जाता है वाटर को। तो जब आप वाटर का सॉल्वेंट यूज करेंगे और सोल्यूट आपके पास गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे एक्वस सोल्यूशन। तो यानी कि हम गैस, सॉलिड और लिक्विड को किसी भी वक्त जब वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास बन जाता है एक्वस सोल्यूशन। अब क्योंकि हमें पता है कि वाटर जो है वो 70% वाटर है अर्थ पे, और वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहने का मतलब क्या है कि ये मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस, जो भी अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जो मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस प्रेजेंट है, ये उनको डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी रखता है। इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्स का सॉल्वेंट। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट भी है, ठीक है। तो अब इसको जो है बहुत ज़्यादा लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है एक्वस सोल्यूशन को। तो अब इसमें टर्म यूज़ होती है ट्रू सोल्यूशन। अब ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? जो कि स्टेबल। अब स्टेबल सोल्यूशन क्या है कि अगर वो पड़ा रहे और उसको आप कोई भी किसी किस्म की हीट, प्रेशर कुछ भी नहीं करते, तो वो सोल्यूशन जो है वो स्टेबल रहे, वो उसी फॉर्म में रहे, ठीक है। तो उसको कहा जाता है स्टेबल सोल्यूशन। इसके एग्जाम्पल है आपके पास, अगर आप शुगर को वाटर में रखें या साल्ट को वाटर में रखें, तो आप अगर उसको खुद इवेपोरेट या कुछ ना भी करें, वो पड़ा रहेगा, तो वो सोल्यूशन की फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है, उसी फॉर्म में रहेगा। तो इसको कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। सोल्यूशन को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब हम सोल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट। तो इसके अमाउंट ऑफ द सोल्यूट के बेस पे हम इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्लासिफाई कर सकते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन में जब किसी भी सोल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट ऐड कर दिया जाए किसी भी एक खास टेम्परेचर पे, तो उसको कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। हमने टेम्परेचर नहीं चेंज करना, हमें एक टेम्परेचर रखना, और उसमें अगर सोल्यूशन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी अमाउंट जो है वो मैक्सिमम है और ये इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है? इसकी एक इंडिकेशन है कि जब हम सोल्यूट को ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, किसी भी एक टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, लाइक पानी के अंदर हम शुगर को या साल्ट को ऐड करते हैं थोड़ी अमाउंट में, तो वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, या सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। जब हम इसमें सोल्यूट को ऐड करते हैं थोड़ी सी अमाउंट में, तो वो इजिली जो है डिसॉल्व हो जाता है इस सॉल्वेंट में। लेकिन अगर हम इसको ऐड जाए, ठीक है, आप सोल्यूट को ऐड जाए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो मजीद डिसॉल्व नहीं होगा और कुछ सोल्यूट जो है वो उसके बॉटम में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बॉटम में बैठना शुरू हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि सोल्यूट हम ऐड कर रहे हैं और वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि वो उसके बॉटम में कलेक्ट होना शुरू हो गया है, ठीक है, तो इस सोल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन में आपके पास हमेशा कुछ अनडिसॉल्व सोल्यूट भी प्रेजेंट होता है और कुछ डिसॉल्व सोल्यूट भी प्रेजेंट होता है, और ये जितना डिसॉल्व सोल्यूट और अनडिसॉल्व सोल्यूट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी कि आपके पास एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। मतलब कि सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा होता है और अनडिसॉल्व हो रहा होता है, डिसॉल्व हो रहा होता है और अनडिसॉल्व हो रहा होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। लेकिन जितना सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व है उसकी अमाउंट आपके पास कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कुछ अमाउंट जो है वो अनडिसॉल्व होगी और कुछ अनडिसॉल्व अमाउंट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो आपके पास नेट मतलब ओवरऑल हम देखें तो जितना सोल्यूट उसने डिसॉल्व किया है वो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसमें आपके पास
सॉल्यूट की थोड़ी कम अमाउंट जो है वो डिसॉल्व है। जैसा कि सैचुरेटेड में मैक्सिमम अमाउंट होती है, तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम से थोड़ी कम अमाउंट जो है वो डिसॉल्व हुई होती है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके और डिसॉल्व करने के बाद वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन सके, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की अमाउंट सैचुरेटेड सोल्यूशन से कम होती है। लास्ट वन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट अप करें, क्योंकि एक खास टेम्परेचर पे तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में मजीद डिसॉल्व नहीं होता, तो मैक्सिमम अमाउंट वो डिसॉल्व कर चुका होता है। लेकिन अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट अप करते हैं तो फिर उसके अंदर कैपेसिटी हो जाती है कि हम उसके अंदर थोड़ा और सॉल्यूट को ऐड कर सकें और वो डिसॉल्व हो सके। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन में जिसमें आपके पास अमाउंट सॉल्यूट की वो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज्यादा होती है, ठीक है, उसको कहते हैं मोर कंसंट्रेशन। उसकी कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर देते हैं उसको हीट अप करके। याद रखिए अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में हम एक खास टेम्परेचर रखते हैं, टेम्परेचर को चेंज नहीं करते। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हमें टेम्परेचर को या उसको हीट अप करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा और सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें आपके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है या ज़्यादा अमाउंट होती है सॉल्यूट की एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो उसको कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये सोल्यूशन आपके पास स्टेबल नहीं होगा, जैसे कि हमने बात की थी। सोल्यूशन जो है वो होमोजेनियस सोल्यूशन या ट्रू सोल्यूशन या सैचुरेटेड सोल्यूशन या अनसैचुरेटेड सोल्यूशन स्टेबल होते हैं, लेकिन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आपके पास स्टेबल नहीं होते। स्टेबल नहीं होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो जो डिसॉल्व हमने ज़्यादा अमाउंट की थी वो अनडिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्रिस्टलाइज होके बाहर आ जाएगी। अब हमें सुपर सैचुरेटेड बनाने का तरीका क्या? उसका यही तरीका है कि आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं लेकिन हाई टेम्परेचर पे। आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था एक खास टेम्परेचर पे, ठीक है, उस टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं करना था। लेकिन सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए हम सोल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो जब आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है इसके अंदर ऐड अप हो जाएगा, जितना वो डिसॉल्व हो सकता है गर्म करने से, और जब तक उसके अंदर जो है वो अनडिसॉल्व चीज़ें अनडिसॉल्व नहीं आना शुरू हो जाता, तब तक हम ऐड करते जाएंगे। यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा लेकिन हाई टेम्परेचर पे होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। हमने एक बात की कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम अब उसको टेम्परेचर हमने हाई करके उसके अंदर अमाउंट ऐड कर ली है, अब अगर हम उसके टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो उसके जो एक्सेस सॉल्यूट है वो क्रिस्टलाइज आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो बाहर निकलना शुरू होगा, यानी कि उसके बॉटम में कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा और जो अनडिसॉल्व निकलना था वो निकल जाएगा और पीछे हमारे पास जो है वो उस टेम्परेचर का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन रह जाएगा। इनके मैक्सिमम अमाउंट जितनी वो सॉल्यूट कर सकता था एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो वो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाएगा। ये तो क्लासिफिकेशन थी ऑन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। अब हम मजीद इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, कि सॉल्यूट की एक दूसरे के मुकाबले में कितनी अमाउंट है प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसकी बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ये टर्म्स अक्सर यूज की जाती हैं केमिस्ट्री में। तो आइए देखते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास होता है वो सॉल्यूशन जिसमें आपके पास रिलेटिवली कम अमाउंट हो या स्मॉल अमाउंट जो है वो डिसॉल्व हो सॉल्यूट की, ठीक है। ये हम देखते हैं रिलेटिव कि आपके पास अगर दो सोल्यूशन हैं तो जिस सोल्यूशन में कम अमाउंट होगी हम उसको कहेंगे सॉल्यूट की, उसको हम कहेंगे डाइल्यूट। जैसे अगर हमारे पास कुछ सोल्यूशन है और उन सोल्यूशन में जिस सोल्यूशन में आपके पास रिलेटिवली ज़्यादा अमाउंट होगी सॉल्यूट की, उसको हम कहेंगे ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। अब उसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर सोल्यूशन, ठीक है। तो अब लाइक ब्राइन का सोल्यूशन है, ब्राइन जो कहा जाता है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहा जाता है, यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन, यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वाटर का, ठीक है। किसके उसके अंदर क्या होगा, साल्ट कॉमन साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, या हम जो नमक खाते हैं उस नमक को अगर हम पानी में डालें और जितना वो ऐड हो सकता है सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लें तो उसको हम कहते हैं ब्राइन। अब अगर हमने कन्वर्ट करना है किसी भी सोल्यूशन को फ्रॉम कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट सोल्यूशन तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए हम उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करते हैं,
जाएंगे। ठीक है, जितना हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे हम उस सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे। ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, क्योंकि अब उसके अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ी है, सोल्यूट की अमाउंट कम होती जा रही है। सोल्यूट की अमाउंट तो वैसे कांस्टेंट होगी, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट उसकी अमाउंट कम होती जाएगी। देखें, अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को आपने डाइल्यूट सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड कर देना है। सॉल्वेंट ऐड करने से जो सोल्यूट की अमाउंट थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन अगर आपने डाइल्यूट सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर सोल्यूट को ऐड करते जाएंगे। जब आप सोल्यूट को ऐड करते जाएंगे तो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। तो हम कह सकते हैं कि ये अब सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है। तो ये थी हमारी वीडियो होमोजेनियस सोल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं, इसके अलावा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हेट्रोजेनियस सोल्यूशन क्या होते हैं और उसकी कौन कौन सी टाइप है। इसके अलावा हम सॉल्युबिलिटी के बारे में भी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।